ये कहानी एक आम इंसान की नहीं, ये कहानी एक ख्वाब देखने वाले दीवाने की है जिसने लोहे पसीने और यकीन से एक ऐसी सल्तनत बनाई जिसका नाम आज दुनिया के हर कोने में गूंजता है। ये कहानी है सिचीरो होंडा की। जैक टीवी में खुशामदीद। मैं हूं शकील कौकब। उसे धात की खुशबू अच्छी लगती थी और ग्रीस के लथड़ी उंगलियां उसे फख्र देती थीं। एक दिन उसने आसमान में एक हवाई जहाज देखा। आसमान का वो शोर, वो परवाज सिचीरो के दिल में एक चिंगारी बन गई। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं भी अपनी मशीन बनाऊंगा जो दुनिया बदल देगी। वक्त गुजरा, सिचीरो जवान हुआ। उसने स्कूल छोड़ा और वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। दिन रात मशीनों के बीच वो लोहे से बातें करता, आवाजों को समझता और अपने ख्वाब के करीब बढ़ता जाता। 1937 में उसने अपनी पहली कंपनी बनाई, टोकाई सेकी। वो कारों के लिए पिस्टन रिंग बनाता था, लेकिन किस्मत ने एक इम्तिहान लिया। दूसरी जंग अजीम छिड़ गई और एक दिन बमबारी ने उसकी फैक्ट्री को राख कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। मशीनें, मजदूर, ख्वाब सब मिट्टी में मिल गए। मगर सिचीरो होंडा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मेरा ख्वाब जमीन पर गिर गया है तो मैं वहीं से दोबारा उठूंगा। जंग खत्म हुई, जापान उजड़ चुका था, पेट्रोल नायाब, गाड़ियां तबाह, मगर लोगों की जरूरत जिंदा थी, चलने की। एक ख्वाब और जिद्दी आदमी। सुचीरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को हमामात्सु, जापान में हुआ। उनके वालिद एक साइकिल मुरम्मत करने की दुकान चलाते थे और माँ हाथ से बुनाई करती थी। बचपन से ही सुचीरो को मशीनों और इंजनों का बेहद शौक था। स्कूल से भागकर वो अपने वालिद की वर्कशॉप में जाकर पुरानी मशीनों के पुर्जे खोलने लगता। शुरुआत एक छोटा मैकेनिक। जब सुचीरो 15 साल के हुए तो वो टोक्यो चले गए और वहां एक गैराज में अप्रेंटिस यानी शागिर्द बन गए। वो दिन रात मेहनत करता, इंजनों की मुरम्मत सीखता और पुरानी गाड़ियों को नया बनाता। कुछ साल बाद उसने अपना पहला गैराज 8 शोकाई खोला, जहां वो रेस कार्स भी तैयार करता था। वो खुद भी रेसिंग कार ड्राइवर बन गया, तेज रफ्तार, बहादुर और जिद्दी। नाकामी, एक हादसा और दिवालियापन। 1936 में एक बड़ी कार रेस के दौरान हादसा हुआ जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। चलने फिरने के काबिल तो रहा, मगर रेसिंग छोड़नी पड़ी। फिर उसने पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी शुरू की, मगर क्वालिटी खराब होने की वजह से टोयोटा ने उसे मंजूर कर दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा धचका था। दोबारा उठना। सुचीरो ने हिम्मत न हारी। वो यूनिवर्सिटी जाकर इंजीनियरिंग की तालीम लेने लगा और कई साल तजुर्बे के बाद बेहतर पिस्टन रिंग तैयार किए। आखिरकार टोयोटा ने उसके पुर्जे खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान फैक्ट्री बमबारी में तबाह हो गई। फिर 1945 में एक जलजला आया, बाकी मांदा फैक्ट्री भी खत्म हो गई। सब कुछ खत्म, मगर सुचीरो नहीं रुका। नई शुरुआत, मोटरसाइकिल से इंकलाब। जंग के बाद जापान में तेल और पैसा दोनों की कमी थी। लोगों के पास गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सुचीरो ने पुरानी फौजी रेडियो इंजन उठाए और साइकिलों पर लगा दिए। यूं पहली होंडा मोटरसाइकिल वजूद में आई। 1948 में उसने होंडा मोटर कंपनी कायम की और पहली मोटरसाइकिल का नाम रखा ड्रीम डी टाइप। ये मोटरसाइकिल जापान में हाथों हाथ बिकने लगी। 1950 की दहाई तक होंडा जापान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। कारों की दुनिया में कदम। 1958 में होंडा ने सुपर कब लॉन्च की। इंसान को सिर्फ मशीन चलानी नहीं चाहिए, उसे कुछ नया बनाना चाहिए। साल गुजरते गए, होंडा एक कंपनी से बढ़कर एक इलामत बन गई। मेहनत, जिद्दत और जुनून की इलामत। 1991 में सिचीरो होंडा इस दुनिया से रुखसत हुआ, मगर उसके ख्वाब, उसकी सोच और उसका जुनून आज भी जिंदा है। आज जब कोई नौजवान अपनी पहली मोटरसाइकिल या कार खरीदता है तो शायद वो नहीं जानता कि उसके पहियों में एक दीवाने का ख्वाब दौड़ रहा है। नाकामी आखिरी मंजिल नहीं, ये सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी है। अगर दिल में यकीन हो, अगर हाथ मेहनत से भरे हों, तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं। सिचीरो होंडा, वो आदमी जिसने पहियों पर दुनिया बदल दी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।